ईश्वरवाद के 32 सेशन में आपका स्वागत करते हैं। यह सेशन अमितवाद भी है, अमितेश्वरवाद भी है और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालयवाद भी है। भारतवर्ष में हम लोगों के पास अधिकार है कि 18 वर्ष में अपना वोटर कार्ड बना के वोट दे सकते हैं। इसके साथ ही सरकार चुन लिए जाते हैं, लेकिन अभी तक यह अधिकार नहीं है कि अगर नौकरी चाहिए तो नौकरी मिल जाए। ये अधिकार नहीं है और जीवन को संगठित रूप से, आर्थिक रूप से समृद्ध बनाकर जिए। इस चीज़ को बनाने के लिए अमितेश्वरवाद, अमितवाद, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालयवाद का निर्माण किया गया। 31 अगस्त 2001 को संकल्प के साथ अमितेश्वरवाद, अमितवाद लेखन की शुरुआत की गई और 28 दिसंबर 2001 को इसका समापन हुआ, जिसके तहत ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब लिखा गया सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से। इसमें भारत के सभी ज्योतिर्मंदिर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और 100 करोड़ आबादी, और आने वाले समय में आबादी अगर 150 करोड़ होती है, 300 करोड़ होती है या घटती है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए और सारा फंडिंग करते हुए प्रत्येक नागरिक को संवैधानिक रोजगार भी आ जाए, इस चीज़ का ध्यान दिया गया। और साथ साथ निजी क्षेत्र को कहीं कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि 1947 से 1990 तक पब्लिक सेक्टर का राज था, अकॉर्डिंग टू द जो हिस्टोरियंस आपको लिखते हैं। और उसके बाद 1991 में जो है सो आपका ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई। 25 साल से ऊपर इसका भी हो गया है, लगभग 35 साल हो गए हैं और हमारा भी 25 साल हो गया है। 2001 से ये नीति चल रही है। इसके तहत हम लोगों का सिर्फ एक अवगुण ये हुआ है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में ये कानून पारित नहीं हुआ। इसके तहत एक फिस्कल क्रेडिट टेबल बनाया गया है, जिसके तहत कोई भी भारत का नागरिक सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और सीधा संवैधानिक मान्यता लेता है तो उसको मिनिमम अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, जैसे कोई इलिटरेट है तो उसका 165 रुपया बनता है फिस्कल क्रेडिट, जिस पर उसको 2500 रुपया सैलरी बनता है। 56 आवर का वर्क OSMBI ऑफिस की तरफ से मिलता है। जो कोई अल्फ़ाबेट्स नोन है तो उसका 180 रुपया सैलरी हो गया, 2750 रुपया, और 56 आवर का वर्क यूनिवर्सल है। 5th पास का हो गया 250 रुपया सैलरी हो गया, 3500 रुपया। 8th पास का हो गया 300 रुपया और सैलरी हो गया 4500 रुपया। 10th पास का हो गया 375 रुपया, सैलरी हो गया 5500 रुपया। 12th पास का हो गया 430 रुपया, सैलरी हो गया 6500 रुपया। ग्रेजुएशन का हो गया 500 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 8500 रुपया, 7500 रुपया। MA का हो गया 560 रुपया, सैलरी हो गया 8500 रुपया। MPhil का हो गया 620 रुपया, सैलरी हो गया 9500 रुपया। और डिलेट का हो गया और डिलेट का हो गया 680 रुपया, सैलरी हो गया 10,500 रुपया। PhD का हो गया 750 रुपया पर डे और सैलरी हो गया 11,500 रुपये। हम लोगों ने संवैधानिक रूप से एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के तहत 50,000 से ऊपर और 50,000 से नीचे पर मंथ कमाने वाले कितने लोग हैं उसका मेजरमेंट किया जाता है। तत्काल में 50,000 से ऊपर कमाने वाले में 30% लोग हैं, बाकी जो है 50,000 से नीचे कमा रहे हैं। 50,000 से ऊपर जाने के लिए यहाँ पर संवैधानिक पुल बनाया गया है, जिसको अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा पुल, या फिर लेबर पार्टी ऑफ इंडिया पुल, या फिर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ब्रिज, या फिर शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी, लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती, लॉ एजुकेशन, आदिशक्ति, जगदम्बा, ईच यूनाइटेड गॉड एंड गॉडेस, हिंदू गवर्नमेंट दूसरी ब्रिज कहते हैं। इसके तहत कोई भी व्यक्ति 10 MA डिग्री या 10 BA डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 IA डिग्री या 20 10th का डिग्री, जिसमें आपको 20 साल लगेंगे करने से,
उसका जो है तनख्वाह बढ़ता चला जाता है और 50,000 से ऊपर हो जाता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर उससे ज़्यादा कमाना चाहे तो 20 MA डिग्री या इक्विवेलेंट पर 1 लाख रुपया है और 30 डिग्री इक्विवेलेंट पर 1,50,000 रुपया है। इसके अलावा जो प्रत्येक महीने का खर्चा है वो है 80,80,130 करोड़ का व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का, और आमदनी जो है वह है 40,40,130 करोड़ का। इसके अलावा इसको सरप्लस बजट या इक्वल बैलेंस बजट इसलिए नहीं बनाया गया है क्योंकि 99% इकोनॉमी बजट विश्व में डिफिसिट बजट चल रहा है, तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखा गया है कि डिफिसिट बजट जो समाज के साथ चल रहा है। इसके अलावा इसमें हम लोगों ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब को प्रमोट किया है और सरकार की तरफ से 56 आवर ही मंथली वर्क दिया जाता है। कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का कट थ्रो जो व्यवस्था है वो चलता ही रहेगा। भारतवर्ष में आपको पिछले 78 साल से गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है, वो जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सभी को नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर 56 आवर का जॉब हर एक व्यक्ति को मिल जाता है, तो ये इसमें सबसे खासियत है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति अभी तत्काल में काम कर रहा है, अगर हमारे यहाँ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में ज्वाइन करता है तो उसके लिए हम लोगों ने मैनेजर रखा है जो कोऑर्डिनेट कर देता है उसको वहाँ जाके ऑफिस में, क्योंकि वो अपने मालिक को अगर डायरेक्ट बोलता है तो मालिक उतना नहीं सुनता है, लेकिन सरकार की तरफ से, स्वरोजगारी सरकार की तरफ से इसको सुन लिया जाता है। और इसके अलावा अमितेश्वरवाद को आप भारी जन समर्थन से जिता सकते हैं, क्योंकि आपके जन समर्थन से सब कुछ पलट जाएगा। भारतवर्ष में आप जो जनता है उसके ताकत से ही पॉलिटिकल पार्टी आगे आती है। तो भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं इसको समर्थन करें। इसके अलावा ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब है, ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब इंग्लिश में है, उसकी कीमत है 751 रुपये, मगर 50% डिस्काउंट है। सिमिलरली एक यूनाइटेड 6 पार्ट का ट्रूथ ओनली टर्म्स है जिसकी कीमत है 3,551 रुपये, जिस पर 50% डिस्काउंट है। और अगर दोनों ट्रूथ ओनली टर्म्स लेते हैं तो उसकी कीमत है 4,001, उस पर भी 50% डिस्काउंट है, नो शिपिंग चार्जेस। इसके अलावा जब आप ट्रूथ ओनली टर्म्स लेते हैं तो संपर्क कौन सा करेंगे, तो इसके लिए शारदापुर बना है। शारदापुर महातीर्थ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का, क्योंकि वहीं से यह जनगंगा निकली है और पूरे भारतवर्ष में सीधा कल्याण लाने के लिए संकल्प की हुई है। सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, सभी भगवान मोदी का। इसके लिए 4 बार वार्षिक उत्सव भी बनाया जाता है व्यवस्थित स्वरोजगार, 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर, 28 नवंबर से 7 दिसंबर। इसके अलावा अमितवाद प्रकट दिवस यानी कि जयंती 30 अप्रैल को मनाया जाता है, और साथ साथ जो है सो आर्थिक आज़ादी दिवस 28 नवंबर को मनाया जाता है। क्योंकि जैसे ही यह कानून पारित होगा हर एक नागरिक को 56 घंटे का काम सरकारी तौर पर मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, और उसकी जो सैलरी है, जैसे ग्रेजुएशन का आपको 7,500 रुपया, पोस्ट ग्रेजुएशन का हो गया 11,500 रुपया, और इसके अलावा आप स्पेशलाइजेशन 10 MA करते हैं तो 50,000 रुपया, फिर 1 लाख रुपया, फिर 1,50,000 30 MA पर। तो इस प्रकार से इसमें जो है सो प्रशासनिक व्यवस्था की गई है, प्लस प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं। जैसे वोट में है कि 50 से 60 से 70% वोट देकर बाकी 30% नहीं आ पाते हैं, ठीक यहाँ पर भी वैसे ही हैं। लोग जिनको ज़रूरत है सरकारी नौकरी का वो आ जाते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग सांस लेते हैं तब तक पैसे की आवश्यकता पड़ती है और तब तक ज्ञान जो है भटकते रहता है। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अमितेश्वरवाद संकल्पित है, और आप लोग इस चैनल लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट सिंबल के साथ हम लोग जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं अमितवाद, तो आप इसको समर्थन कीजिए। और यह जो है फिस्कल पॉलिसी के तहत
ऐसा नहीं है कि भारत के पास संसाधन नहीं है। अगर भारतवासी सब एकजुट हो जाते हैं, हम सब एकजुट हो जाते हैं लेबर पार्टी के तहत, तो यह कानून आ जाएगा। और इस कानून के आते ही आप देखिए भारतवर्ष में आज 78 साल में हर एक जगह अस्पताल है और कोई भी व्यक्ति धड़ल्ले किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करा सकता है। यह जनतंत्र की उपलब्धि है। सिमिलरली प्राइवेट सेक्टर के जरिए पेट्रोल पंप, आप 2 किलोमीटर पर पेट्रोल पंप में भरा सकते हैं। आपके पास पैसे हैं 100 रुपया, तो आप जो है अपना 1 लीटर का पेट्रोल उसमें बढ़ा सकते हैं, या जितना पैसा है उतना बढ़ा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर अगर आप भारत के नागरिक हैं तो सीधा आप जाके व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में 56 आवर का वर्क ले लेंगे और जो है आप कर लेंगे मिनिमम 2500। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं और अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो 1,50,000 तक भी आ जाता है। तो और प्लस अपना काम कर रहे हैं तो इसमें आपको छुट्टी मिल गई, आपको जो है मानसिक रूप से परेशान नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात है कि कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट में आप जाके लड़ भी सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। संवैधानिक रूप से हम लोग कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में आप भारत में ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग इतने शक्तिशाली देश नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में एक तो नौकरी देते हैं तो उपकार सुनाते हैं, इसके बाद जो है आप उसको जो है केस करने जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर चूँकि जनतंत्र में आज लेबर पार्टी है, कल कोई और पार्टी होगी, तो उसके विचार 1978 में कोई पार्टी थी, 1947 में कोई पार्टी थी और 2025 में कोई पार्टी है, तो सेंटर में कोई भी पार्टी है, तो विचार बदलते हैं लेकिन संविधान वही रहता है, अमेंडमेंट्स होते हैं। तो अभी जो है हम लोगों को जोड़ना है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम। तो हम लोगों का साथ दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि 1750 से ऊपर हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। और आप लोग जो है इस चीज़ को ज़रूर समझें और इस चीज़ को ज़रूर समर्थन करें। जितना ज़्यादा आप फास्ट समर्थन करेंगे उतना फास्ट हम लोग जो है इसको भारत सरकार पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विधानसभा में इसको ले आएगी। तो इस चीज़ को ज़रूर सपोर्ट करें, समर्थन करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।